ध्यान में हर साधक का एक सपना होता है कि वह ध्यान की परम अवस्था समाधि को प्राप्त करे। वह एक ऐसी अनुभूति प्राप्त करे जो पांचों इंद्रियों से संभव नहीं है। वह पांचों इंद्रियों के बंधन से मुक्त होकर पांचों इंद्रियों से परे, इंद्रियों के उस पार पहुंचकर एक अगोचर अवस्था प्राप्त करना चाहता है। और वह इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए वह ध्यान की एक विशेष प्रकार की मुद्रा का अभ्यास करता है और इस मुद्रा को अगोचरी मुद्रा कहते हैं। तो अगोचरी मुद्रा करने का सही तरीका क्या है, आप इसे लाइव देखेंगे और इसका अभ्यास करना भी सीखेंगे। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है आप ये भी समझेंगे और इसके क्या क्या फायदे हैं आप यह भी जानेंगे। कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। इसी प्रकार के स्वास्थ्य, ध्यान और विज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। अगोचर का अर्थ है वह जो देखा न जा सके, वह जो अप्रकट है, वह जहां पहुंचा न जा सके। हम जिस दुनिया में रहते हैं यह 3 डायमेंशनल है, यानी हम इसको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में ही देखते हैं और समझते हैं। हमारे इंद्रियों की एक सीमा है, पर ध्यान का साधक जब ध्यान में होता है तो वह समाधि की अवस्था में कई सूर्य, कई चांद, अंतरिक्ष और शून्य भी देखता है और उसकी चेतना एक ऐसे आयाम में पहुंच जाती है जहां वह 4th डायमेंशंस यानी चतुर्थ आयाम को भी देख पाता है। मनुष्य के ब्रेन में एक ऐसी संरचना है जहां पर पीनियल, पिट्यूटरी, थैलेमस और हाइपोथैलेमस 3rd वेंट्रिकल से मिलते हैं और 3rd वेंट्रिकल ब्रेन की एक कैविटी है जिसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। और जब ये चारों ग्लैंड 3rd वेंट्रिकल से मिलते हैं तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फ्लो हमारे पूरे रीढ़ की हड्डी में होने लगता है। रीढ़ की हड्डी में भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। तो ध्यान में जब साधक समाधि की अवस्था प्राप्त करता है तो उसकी चेतना इसी स्ट्रक्चर में घूमने लगती है और उसे चतुर्थ आयाम का अनुभूति होता है। वह एक ऐसे आयाम में पहुंच जाता है जहां पहुंच पाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं, यह केवल ध्यान और समाधि में ही संभव है। तो ब्रेन के इसी स्ट्रक्चर में पहुंचकर साधक इंद्रियातीत अनुभव प्राप्त करता है और ब्रेन के इस स्ट्रक्चर को ब्रह्मा की गुफा कहते हैं। अचानक आपके आंखों के सामने कोई भयानक हादसा हो जाए तो सांसें थम सी जाती है और आंखें एक एंगल पर खुली की खुली रह जाती है। तो उस समय आपकी सारी चेतना इसी ब्रह्मा की गुफा 4th डायमेंशनल स्ट्रक्चर में पहुंच जाती है और कुछ पल के लिए सभी इंद्रियां
काम करना बंद कर देती हैं और सांसें बिल्कुल धीमी हो जाती हैं, सांस चलने का आभास भी नहीं होता। तो यह एक अगोचर अवस्था है जहां सांसें बिल्कुल धीमी और आंखें एक एंगल पर सेट हो जाती है और सारी चेतना ब्रह्मा की गुफा में होती है। अगोचरी मुद्रा के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है। लोग नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा को ही अगोचरी मुद्रा बता रहे हैं और वैसा ही अभ्यास करा रहे हैं। लंबी और गहरी सांस खींचकर नासिका के अग्रभाग पर दोनों आंखों से देखने का लोग अभ्यास करा रहे हैं। गहरी सांस और नासिका के अग्रभाग से अगोचरी मुद्रा का कोई संबंध नहीं है। अगोचरी मुद्रा ध्यान की गहरी अवस्था में घटित होती है, जब सांसों का बिल्कुल एहसास नहीं होता, सांसें बिल्कुल थम सी जाती हैं और दोनों आंखें नीचे की ओर एक एंगल पर सेट हो जाती हैं और नाक के दोनों छोर बिल्कुल धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ता है। तो इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए ध्यान जैसी अवस्था होना जरूरी है, क्योंकि यह मुद्रा गहरे ध्यान की अवस्था में घटित होती है। तो इस मुद्रा का अभ्यास करने से पहले आप 5-10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करें। आप किसी ध्यानात्मक आसन में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करके बैठ जाएं। मध्यमा अंगुली और अंगूठे को आपस में सटाकर आकाश मुद्रा हाथों में इस प्रकार लगा लें। सांसों की शिथिलता पर ध्यान दें। जब सांसें बिल्कुल धीमी चलने लगे, बिल्कुल मंद मंद गति से चलने लगे, तब सहज रूप से अपनी दोनों आंखों से नीचे की ओर देखना शुरू करें। जबरदस्ती नासिका के अग्रभाग को देखने का प्रयास न करें। इससे आपकी आंखों में, आंख की मांसपेशियों में खिंचाव होगा और सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है। सहज रूप से चेहरे पर प्रसन्नता का भाव लिए आप नीचे की तरफ अपनी दोनों आंखों से देखते रहें। दोनों साइड से आपकी नाक धुंधली सी दिखाई देगी और आप इसे एक परछाई के रूप में देखते रहें। आप ऐसे ही सहज भाव से देखते रहें और सांसों की मंद मंद गति का एहसास भी करते रहें। जब शिथिलता और स्थिरता आने लगे और ध्यान गहरा होने लगे, तब आप अपनी आंखों को बिल्कुल उसी मुद्रा में छोड़ दें। आपकी नाक दिखाई दे या न दे, बस एक एहसास बना रहे कि आप नीचे की तरफ अपनी नाक को देख रहे हैं और इस प्रकार आप ध्यान में कब प्रवेश कर गए आपको पता भी नहीं चलेगा और आप गहरे ध्यान में होंगे। शुरुआती अभ्यास में आप इस मुद्रा का 20-20 सेकंड के अंतराल पर अभ्यास करें और जब आप इसमें पारंगत हो जाएंगे, जब ध्यान और समाधि की स्थिति घटित होने लगेगी, तब आप जब तक सहज पूर्ण महसूस करें तब तक इस मुद्रा का अभ्यास करें। इस मुद्रा का अभ्यास करने से सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र जागृत होता है। मन की एकाग्रता बढ़ती है। यह विचारों के उथल पुथल को समाप्त करती है। मन और आत्मा को शांति प्रदान करती है। यह कई मानसिक रोगों जैसे नींद नहीं आना, सिर दर्द, मिर्गी
और ट्यूमर की समस्या में भी लाभकारी है। इससे आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती है। यदि पहले से ही आपकी आंखों में कोई बीमारी है या आपके आंखों की सर्जरी हुई है तो आप इस मुद्रा का अभ्यास न करें। तो आप इंद्रियातीत अनुभव प्राप्त करने के लिए, अगोचर अवस्था प्राप्त करने के लिए इस अगोचरी मुद्रा का अभ्यास करें और समाधि की अवस्था प्राप्त करें। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।